क्या हाल है आप सभी के। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कपाली की सड़क से होकर मैं गुजर रहा था और एकमात्र ऐसा सड़क है जिसको देखकर वाकई में आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में कपाली के वार्ड पार्षद, मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर हो, यहाँ जिस प्रकार से चुनाव हुए थे और उसके बाद से लगातार अब तक कपाली की दशा और दिशा काफ़ी बदतर है, बुरी हालत है। यहाँ की सड़कों की स्थिति देखकर आपको रोना आएगा कि नहीं, हमारा जमशेदपुर मानगो की सड़कों का हाल वाकई में बहुत ही सुधरा है। यहाँ के वार्ड पार्षद आखिर क्या करते हैं और किस बिना पर जनता से चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए जाते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप कपाली अलबेला गार्डन होते हुए जैसे कपाली ओपी पहुँचेंगे, कपाली ओपी पहुँचने के बाद राइट टर्न लेने के बाद फिर एक लेफ्ट टर्न लेने के साथ ही आप सीधे जो नया ब्रिज है, डोबो ब्रिज, उस तरफ वाले रास्ते पर निकलेंगे। इसी रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पर और वो गड्ढे ऐसे हैं, अगर आप बाइक लेकर जा रहे हैं उन गड्ढों में आपकी बाइक जा रही है तो मानो ऐसा है कि आपकी आधी बाइक समा जाती है गड्ढों में। और इस कदर की यहाँ पर हादसे भी कई सारे हुए हैं माजी में और इन गड्ढों की स्थिति आप खुद से ही देखिए क्या स्थिति है। जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हम देखें और मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये सूरत आपको भी दिखानी चाहिए, क्या स्थिति और आखिर क्या यहाँ के वार्ड परिषद, वार्ड पार्षद और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है किस प्रकार से जनता के बीच काम करते हैं, किस प्रकार से जनता के बीच पहुंचकर इलेक्शन के वक्त वोट तो मांगते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए फिर 5 साल 3 साल तक नजर नहीं आते और जब फिर वोट की बारी आती है उस वक्त पहुंच जाते हैं, अपने दामन फैला लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और भीख तक मांगने की नौबत आ जाती है और वोट ले लेते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। तो ये स्थिति है कपाली की और बहुत ही बदतर हालत है इस सड़क की। और इस सड़क को देखकर वाकई में आप समझ चुके होंगे मैं कहाँ की सड़क आपको दिखा रहा हूँ। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, काफी सालों से इसी तरह से इस सड़क का हाल है और इस सड़क को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जिम्मेदार नागरिक, यहाँ के जनप्रतिनिधि काम करते हैं। इससे पहले जो सड़क, यही सड़क जो जा रही है, इससे पहले कई सारी छाई बिछा दी गई है, सड़कों पर गिट्टी बिछा दी गई है और थोड़ा बहुत उसको सही बनाया गया है लेकिन उस पर भी चलना काफ़ी दुश्वारी भरा है। और ये गड्ढे देखिए, उससे आगे जैसे ही आप आगे की तरफ डोबो ब्रिज की तरफ निकलने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सड़कों पर बहुत ही गड्ढे हैं। यहाँ पर चाची है, बात करेंगे। चाची, कब से है ये स्थिति सड़क की, कुछ मालूम है? ये वाला सड़क बहुत दिन से है। बहुत दिन से कोई बनाया नहीं आज तक? बनाने से तो रोकता है ना, इसीलिए। कौन रोकता है बनाने से? वो लोग रोकता है। हाँ। काहे रोकता है? बोलता है हमरा जमीन है, रोड तो बोल रहा है हमरा जमीन है। जब रोड को बोलता है हमरा जमीन है। हाँ, जब वो घेरा दिए तो ये वाला घेरा उसी का है, तो घेरा तो नहीं देना चाहिए। हाँ, है? ये वाला घेरा उसी का है। हाँ, और बोलता रोड से मेरा यहाँ तक घुसेगा, बोलता है। अच्छा, पूरा रोड का जमीन उसी का है। हाँ, ये कहना है उसका। हाँ, लेकिन ये रोड है, पुराना रोड है। पुराना रोड है। हाँ। यहाँ का नेता कौन है, लोकल नेता जानते हैं? वो तो कमारगोड़ा में रहता है। कमारगोड़ा में रहते हैं। क्या नाम है? वो की नाम बोला? हाँ, शिवानील बाबा बोलते। देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती है और क्योंकि एक सड़क ऐसा है जो कमारगोड़ा और कपाली को जोड़ता है और इस सड़क का इस्तेमाल करके लोग डोबो ब्रिज, जो नया बाईपास रोड बना है, उस तरफ निकलते हैं और काफी आवागमन इस सड़क से होने लगा है। काफी सालों से इस सड़क पर आवागमन काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, ट्रक है और कितने बड़े गड्ढे हैं। जब ट्रक अंदर गए आपको समझ आ गया होगा। तो बाइक लेकर यहाँ से गुजरना, 2 पहिया वाहनों को लेकर गुजरना कितना मुश्किल होता होगा और कितनी दुश्वारी पेश आती होगी लोगों को। लेकिन उसके बाद भी क्या आखिर मजबूरी है कि इस सड़क का निर्माण नहीं होता है, इस सड़क को बनाया नहीं जाता है। सालों से यही स्थिति, यही हालत सड़कों की है और बारिश होती है तो गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों में पानी इस कदर भर जाता है कि लगता है कोई तालाब है और यहाँ से 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों को गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता है। कभी कुछ हादसा, दुर्घटना होता है यहाँ पर, गिरना पड़ना? हाँ,
पड़ता है तो बहुत आदमी पड़ता है, गिरते रहते हैं सब। हाँ। कब से है ये मौसी, कब से है सड़क ऐसा स्थिति? तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। काहे नहीं बनता, क्यों नहीं है? कुछ वजह है कि क्यों नहीं बनता? आप लोग कभी बोले हैं नेता लोग के यहाँ लोकल? हाँ, नेता लोग को बोले, मतलब डर रहे कचरा ना, तो पानी जो गया ना अभी, हाँ। इसका मतलब कनेक्शन वाला, जी। तो कनेक्शन वाला पानी यहाँ पर पूरा फटा हुआ, लेकिन वहाँ कम से कम 4-5 तो पानी फटा हुआ, तो जो पानी जहाँ पर जमा होगा वहाँ गड्ढा होगा गाड़ी उड़ी चलने से, बात यही है। मतलब पाइप जो गया हुआ है हाँ। सप्लाई नल का, वो फटा हुआ है ना? बड़ा वाला पानी ना, मेन पाइप ना, जिसका मेन घर पाइप, जो है ना, हाँ, घर जो गया हुआ वो सब फटा हुआ है। वही वाला, तो उसको घर वाला को तो देखना चाहिए कि मेरा घर में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको तो ठीक करना चाहिए ना। यही सब चीज़। देखिए, कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है या फिर जो यहाँ पर स्थानीय नगर परिषद हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और इस सड़क की दशा और दिशा सुधरे, हालत सुधरे, स्थिति सुधरे, इसको लेकर सोच विचार और विमर्श करना चाहिए, क्योंकि एक मेन मार्ग बन चुका है ये सड़क, और इस सड़क का इस्तेमाल अब काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग करने लगे हैं। अगर इस सड़क की हालत ऐसे ही रहती है तो आप समझ सकते हैं क्या कपाली के अंदर विकास होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक मेन मार्ग बन चुका है ये सड़क। एक लोगों के लिए आवागमन का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि हम जो कमारगोड़ा के लोग हैं, कपाली होते हुए मानगो की तरफ और सांची की ओर इस सड़क से निकलते हैं, सांची और बिष्टुपुर और माफ़ कीजिएगा मानगो से आने वाले लोग, पुलिया रोड से आने वाले लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हुए कमारगोड़ा होते हुए आगे डोबो ब्रिज और बाईपास की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य सड़क बन चुकी है, और इस सड़क की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो आप समझ सकते हैं क्या जो जनप्रतिनिधि है, जो अपने आप को वोट लेने के लिए यहाँ पर तो आते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए कभी खड़े नहीं उतरते हैं और सामने नहीं आते, और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कहीं ना कहीं वो पीछे ही रह जाते हैं। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ की महिलाएं जो हैं बता रही थी, जो सप्लाई पानी है, जो घर में जो पानी जा रहा है उसका पाइप फटा हुआ है, और जिसकी वजह से पानी आता है बाहर और वही पानी जमता है रोड पर, जिसकी वजह से सड़क ठीक नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन गड्ढों का आखिर दोषी कौन? आप इसे मौत का गड्ढा ही कह सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है और बारिश का पानी जब जमता है तो इतना ज़्यादा पानी इसमें भर जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से आवागमन में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, और यही वजह बनता है दुर्घटनाओं का। काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि कपाली की कई सड़कें हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ये सड़क कमारगोड़ा को जोड़ने वाली ये सड़क, इस सड़क पर गड्ढे आपको इस डिस्टेंस में जहाँ पर से मैं दिखा रहा हूँ लगभग 100 मीटर के दायरे में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, और आगे भी अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गड्ढे दिखेंगे। सड़कों पर जो है पानी जमा रहता है, और स्थिति इसी तरह से बद से बदतर स्थिति है, लेकिन उसका समस्या जो उसका जो समाधान है करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जो जनप्रतिनिधि है सिर्फ बस वोट मांगने के लिए ही आते हैं। तो इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा कपाली वासियों, और एक कहीं ना कहीं संदेश और एक उन लोगों को दिखाना ज़रूरी था, आवश्यक था कि इस सड़क को लेकर संज्ञान लिया जाए, और जो नगर परिषद है वो भी इस सड़क को लेकर कुछ कार्रवाई करे और इस सड़क की स्थिति सुधरे, इसको बनाया जाए, निर्माण किया जाए बेहतर तरीके से, क्योंकि एक बेहतरीन और लोगों के आवागमन के लिए एक सड़क है, और इधर से लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हुए डोबो बाईपास की तरफ जाते हैं, इधर से कमारगोड़ा की तरफ, इस तरफ जितने भी लोग हैं, जितनी भी आबादी है, ये सारे लोग अगर मानगो, ओल्डपुर इलिया रोड या फिर सांची की तरफ जाना होता है तो इस सड़क का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। तो एक मुख्य सड़क बन गई है ये सड़क कुछ सालों के अंदर। तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि हमारी खबर का कुछ असर हो और आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ाना इस सड़क का इस्तेमाल करके 2 पहिया वाहनों से, 4 पहिया वाहनों से, बड़ी बड़ी ट्रक से यहाँ से गुजरती है, हाईवा गुजरती हैं, क्योंकि बालू, ईंटा, गिट्टी जो भी घरों का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण होता है, उसके लिए सड़क का इस्तेमाल करते हुए अंदर आते हैं हाईवे से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान होना काफ़ी ज़रूरी है। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको इस बारे में सोचना और गौर व फिक्र करना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे किसी और आपकी समस्याओं को लेकर, आपके मुद्दे को लेकर, और उन मुद्दों को, उन समस्याओं को जनप्रतिनिधि तक, सरकारों तक पहुँचाने की कोशिश और प्रयास हम करते रहेंगे आने वाले
चुनाव में नगर परिषद और जो वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, कपाली के अंदर भी है, मानगो जमशेदपुर के अंदर भी है नगर निगम का चुनाव। तो इन चुनावों के मौके पर आप जवाब दीजिए ऐसे जनप्रतिनिधि को अपने वोट के जरिए से, जो आपका काम नहीं करते हैं, वोट ले लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।